एक ऐसी फौज जिसे दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों में गिना जाता है, जिसका युद्ध घोष सुन दुश्मन के पैर कांप जाते हैं। आयो गोरखाली, जिसकी खुकरी की आवाज से दुश्मन की सांसें तक थम जाती हैं। वही खुकरी रेजिमेंट आज संकट से जूझ रही है। आज इसी गोरखा रेजिमेंट से नेपाली मूल के योद्धा कम होते जा रहे हैं। वजह ना कोई जंग, ना कोई हार जीत, बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच एक स्कीम जो पिछले करीब 6 साल से बड़ी वजह रही है। हम बात कर रहे हैं भारत की अग्निवीर योजना और नेपाल के गोरखा युवाओं की, जो अब सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर माजरा क्या है? नेपाल क्यों अड़ा हुआ है? भारतीय सेना को इससे कितना नुकसान हो रहा है? और नेपाली पीएम बालेन शाह का इसमें क्या रोल है? सबसे पहले चलते हैं नेपाल के पोखरा शहर, जिसे पूर्व फौजियों का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ सैकड़ों नेपाली युवा, पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके परिवारों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग बिल्कुल साफ है कि हमें भारतीय सेना में अग्निवीर बनने दो। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार से अपना रुख बदलने और भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की अपील भी की। ये रैली इंडियन एक्स सर्विसमैन गोरखा ब्रिगेड नेपाल के बैनर तले हुई। प्रदर्शनकारियों का दर्द भी वाजिब है कि नेपाल में रोजगार के मौके कम है। युवा बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश निकल रहे हैं। इनमें से कई खाड़ी देशों में नौकरियां करने को मजबूर हैं। अगर गोरखा युद्ध होना सदियों पुरानी पहचान है, तो फिर इस हुनर को खाड़ी की गलियों में क्यों बर्बाद किया जाए? तो सबसे पहले जानते हैं कि गोरखा आखिर होते कौन हैं और भारतीय सेना से इनका रिश्ता कितना पुराना है। पहले विश्व युद्ध में करीब 1.25 लाख गोरखा सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बर्मा अभियान में गोरखा टुकड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। गोरखा रेजिमेंट को कॉमनवेल्थ की सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार पाने वाली टुकड़ियों में गिना जाता है। ब्रिटिश दौर में गोरखा सैनिकों को 13 से ज्यादा विक्टोरिया क्रॉस मिले, जो उस दौर का सर्वोच्च वीरता सम्मान था। यानी ब्रिटेन ने नेपाली गोरखाओं की सैन्य ताकत को पहचाना और उनकी भर्ती शुरू कर दी। धीरे धीरे गोरखा सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो ब्रिटेन, भारत और नेपाल में त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें उस गोरखा रेजिमेंट्स का बंटवारा हुआ। 6 रेजिमेंट भारतीय सेना में आई और 4 ब्रिटिश सेना में चली गई। बाद में भारतीय सेना में एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। आज भारतीय सेना की गोरखा ब्रिगेड में 7 रेजिमेंट है। 1962 के युद्ध में मेजर धन सिंह थापा और 1999 की कारगिल जंग में कैप्टन मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र यानी भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला। यानी जिस रेजिमेंट की बुनियाद ही वीरता और बलिदान पर टिकी है, आज वही रेजिमेंट जवानों की कमी से जूझ रहा है। एक समय भारतीय सेना में 30,000 से ज्यादा नेपाली नागरिक गोरखा सैनिकों के तौर पर सेवा दे रहे थे। वहीं नेपाल में भारतीय सेना से जुड़े पेंशनर्स की संख्या भी बहुत बड़ी है। यानी गोरखा भर्ती सिर्फ सेना तक ही नहीं है, ये दोनों के बीच मजबूत जुड़ाव का जरिया भी बने। मगर सालों से चली आ रही भर्ती अचानक से रुक गई। आपको बता दें कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती साल 2020 से रुकी हुई है। यहाँ 2 तारीखें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला, साल 2020 कोरोना वायरस महामारी के दौरान नेपाल से भारतीय सेना में गोरखा भर्ती की प्रक्रिया रुक गई। भर्ती फिर से शुरू हो पाती, लेकिन उससे पहले भारत ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी और यहीं से असली पेच फंस गया। भर्ती बंद होने के बाद से अब तक करीब 15,000 गोरखा सैनिक रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह खाली पद अब तक नहीं भरे गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती का मॉडल बदल गया है। अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाले जवानों की सेवा अवधि 4 साल होगी। इसके बाद सभी जवानों को स्थायी सेवा नहीं मिलेगी। हर बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सेना में आगे बनाए रखा जा सकता है। बाकी करीब 75% को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर आना होगा। यानी सेवा खत्म होने पर 10.04 लाख से 11.71 लाख एक मुश्त यानी लमसम सेना निधि पैकेज दिया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसमें अग्निवीर के सैलरी से कटा हुआ 30% हिस्सा और सरकार की ओर से बराबर का योगदान शामिल होता है। लेकिन अग्निवीरों को सामान्य लंबे समय की सैन्य सेवा जैसी पेंशन नहीं मिलती है। यही बदलाव नेपाली पक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यहाँ नेपाल की शिकायत सिर्फ ये नहीं है कि युवाओं को 4 साल की नौकरी क्यों दी जा रही है। दरअसल नेपाल सरकार का कहना है कि गोरखा भर्ती का
पूरा ऐतिहासिक ढांचा लंबी सेवा, पेंशन और सेवा की स्थायी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। 1947 के त्रिपक्षीय समझौते में गोरखा सैनिकों की सेवा शर्तों को लेकर एक खास व्यवस्था बनी थी। तो क्या हालिया बदलाव का असर पुराने समझौते पर भी लागू होना वाजिब होगा? नेपाल का यह भी कहना है कि भारत ने ये स्कीम शुरू करने से पहले उससे कोई सलाह मशवरा नहीं किया और यही वजह है कि अग्निपथ लागू होने के बाद नेपाल ने नई भर्ती को हरी झंडी नहीं दिखाई। इस तरह नेपाल से आने वाले यानी नेपाली डोमिसाइल वाले गोरखाओं की नई भर्ती रुक गई। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ऐसे में अगर नेपाल सरकार अग्निवीर मॉडल पर सवाल उठा रही है तो फिर नेपाली युवा खुद भारतीय सेना में भर्ती की मांग क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, गोरखा समुदाय के लिए भारतीय सेना में भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य परंपरा, सम्मान, ट्रेनिंग और एक निश्चित करियर का रास्ता भी है। इससे सैनिकों के परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा मिलती है और यही वजह है कि नेपाल के युवा से लेकर पूर्व गोरखा सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं। अब इस पूरे विवाद में एक सवाल ये भी है कि अगर नेपाल भर्ती नहीं खोलता तो भारतीय सेना पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ मामला सिर्फ संख्या का नहीं है। गोरखा सैनिक शुरू से भारतीय सेना की पहचान का हिस्सा रहे हैं। उनकी भर्ती दशकों तक नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले नेपाल से हर साल लगभग 1400 युवाओं की भर्ती होती थी, लेकिन अब इस भर्ती का एक हिस्सा भारतीय डोमिसाइल गोरखाओं से पूरा किया जा सकता है। मगर नेपाल से आने वाले गोरखाओं की संख्या घटने के मतलब है कि गोरखा भर्ती की पुरानी व्यवस्था बदल रही है। तो ये गुस्सा अचानक क्यों फूटा? इसकी टाइमिंग बहुत खास है। ये प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब भारतीय थल सेना अध्यक्ष का नेपाल दौरा था। जनरल धीरज सेठ पदभार संभालने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर 16 से 19 अगस्त तक नेपाल गए। इस दौरान उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों से मुलाकात की थी। प्रदर्शनकारियों ने भी उम्मीद जताई थी कि इस मुलाकात में अग्निपथ योजना और गोरखा भर्ती का मुद्दा जरूर उठेगा, मगर इस पर कोई बातचीत नहीं हुई और इसीलिए नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा। खास बात है कि बालेन शाह प्रधानमंत्री के साथ साथ नेपाल के रक्षा मंत्री का भी पद संभाल रहे हैं, यानी अग्निवीर और गोरखा भर्ती जैसे फैसलों की चाबी सीधे उन्हीं के हाथों में। मगर अभी बालेन शाह के सामने भारतीय सेना की अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक धर्म संकट खड़ा हो गया। वो इस पर सीधी प्रक्रिया देने से बच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बालेन शाह का ये गोरखा टेस्ट भारत नेपाल के रिश्तों में सुधार लाएगा? साथ ही क्या भारत को अग्निपथ योजना में नेपाली गोरखाओं के लिए अलग नियम बनाने चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ में मान्या शर्मा।